किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं एक ऐसी खेती के बारे में जो कि आप इस फसल को लगा करके किसान साथियों, आप पेड़ जैसे ही लगा देंगे 6 महीने के बाद में उससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो उत्पादन लेंगे आप इस फसल से, आप पत्ते बेच के पैसे कमा सकते हैं, फल को बेच के पैसे कमा सकते हैं, फूल को बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। यानी कि जो पेड़ पर तीनों चीज़ें आएंगी उनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, इस जो खेती की जो डिमांड है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है और ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि इस फसल का सबसे ज़्यादा जो डिमांड जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसान साथियों, इस फसल को आप आसानी से लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। केवल आपके जो खेत में जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही में किसान साथियों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उन्नत जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, और पौधे की रोपाई आपको किस विधि के द्वारा करना है, और प्लांटेशन कैसे तैयार करना है, नर्सरी आपको कितने दिन में तैयार हो जाती है, साथ ही में बुवाई किस तरीके से करेंगे, प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस कितना रखना है। किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ किसान साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें किसान साथियों, प्रति एकड़ में आप इस फसल को कितने कैसे लगा सकते हैं और कितना आपका खर्चा आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे समय। समय जो सबसे अनुकूल समय होता है इस फसल को लगाने के लिए किसान साथी, तो जुलाई से लेके आप सितंबर के महीने में आप इसकी नर्सरी तैयार करके अपने खेत में रोपाई कर दें। क्योंकि किसान साथी, जो सितंबर जैसे ही जुलाई से लेके और सितंबर तक यदि बारिश होती है तो उसमें हमारा जो पौधा होता है अच्छे से ग्रोथ करता है और जल्दी ग्रोथ करने लगता है। तो आपका 5 से 6 महीने बाद जैसे ही आपका पौधा रेडी हो जाता है तो उस पे आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी कि आप या जो पत्ते या फूल या फलियां आप ले सकते हैं, उनको मार्केट में बेच सकते हैं। तापमान और जलवायु की बात करें किसान साथियों, तो इस फसल के लिए तापमान की जो आवश्यकता होती है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है। और इस फसल को सबसे ज़्यादा जो जलवायु की आवश्यकता होती है, शुष्क और नम जलवायु ज़्यादा पसंद है। और साथ ही में किसान साथियों, जिस खेत में आप लगाएंगे तो उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, जो इस पौधे की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 8 से 10 साल चलती है। यानी कि आप एक बार अपने खेत में इन्वेस्ट करेंगे। साथियों, अगर आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी को सबसे पहले आप उसमें एक बार हैलो से सहायता से आप जुताई कराएं गहरी। उसके बाद में आप परिवट या पलेवा करा दें जिससे कि उसमें नमी बन जाए। उसके बाद में आपको गोबर की खाद ले लेनी है। अगर आप बेड विधि के द्वारा अगर पौधे को रोपाई करना चाहते हैं तो आपको गोबर की खाद की जो आवश्यकता पड़ेगी, बेड की जब बना देंगे उसके बाद आपको बेड पर गोबर डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप गहरी जुताई करा देते हैं तो रूटावेटर अवश्य चलवा दें। साथ ही में जो बेड राइजर और बेड मेकर जो मशीनें आती हैं उनसे आपको बेड बनवा देना है। बेड की जो चौड़ाई है किसान साथियों, मिनिमम 2 से 3 फीट होनी चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, बारिश के समय जो मिट्टी होती है वो कटने लगती है। और साथ ही में आप स्टार्टिंग में इसमें मल्चिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि किसान साथियों, अगर मल्चिंग के पेपर का यूज करते हैं तो उसमें जो खरपतवार है उस पर निजात मिल जाती है आपको। अगर आप इसमें ड्रिप सिस्टम भी लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, आप जब बेड बनवा देंगे तो बेड बनाने के बाद में आपको जो रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ेगी, आप यूरिया ले सकते हैं और डीओपी ले सकते हैं। साथ ही में आप गोबर की खाद, अगर आप इसमें और ज़्यादा उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, अगर आपके खेत की उर्वरक शक्ति कम है तो उसमें और भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी जो खेत की जो सॉइल है यानी कि मिट्टी है उसका जो पीएच मान 5 पॉइंट से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे है तो उसमें कुछ रासायनिक खादों का आप इस्तेमाल अवश्य करें। साथ ही में जो एल्कलाइन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम काफ़ी सस्ता मिल जाता है मार्केट में, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान साथियों, प्रति एकड़ में जो आपको जो सीड की जो आवश्यकता होगी, यानी कि आप अगर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ में आपको 12 से 1250
1250 प्रति एकड़ आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उनको आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं या तो क्यारी बना कर के कर सकते हैं, या जो प्लास्टिक की प्रो ट्रे आती है उनमें भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या पेड़ से लेके आप कलम ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप बुवाई कर सकते हैं। और जो उन्नत किस्में किसान साथियों वो कौन कौन सी आप लगा सकते हैं, तो उन्नत किस्में वैसे तो भारत में बहुत सारी उन्नत किस्में आती हैं, लेकिन किसान साथियों जो जल्दी उत्पादन देती हैं और ज़्यादा उत्पादन देती हैं, साथ ही में जल्दी से ग्रो करते हैं पेड़, तो उनकी बात करेंगे। किसान साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 वैरायटियों के नाम बताऊंगा जो कि अच्छा उत्पादन देती है। सबसे नंबर पे आती है PKM1। इसका पेड़ की जो ऊंचाई है 5 फीट हो जाती है और रोपाई के 8 से 9 महीने के बाद में आप पैदावार ले सकते हैं। 6 महीने में भी ले सकते हैं, लेकिन उत्पादन कम निकलेगा उस समय। इससे साल में 2 बार आप उत्पादन ले सकते हैं और एक पेड़ पर 200 से 350 फलियां प्राप्त कर सकते हैं। 5 साल तक ये पैदावार दे सकता है और इससे अगर आप अपने फसल की जो केयर करते हैं तो लॉन्ग समय तक भी चल जाता है। दूसरी वैरायटी की बात करेंगे PKM2। सहजन की ये किस्म अधिक पानी वाली ज़मीन के लिए उपयुक्त है। अगर जहाँ पर पानी की समस्या है तो वहाँ पर इस वैरायटी को नहीं लगाएं। इसकी जो फली है हरे और भूरे रंग की थोड़ी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसकी जो लंबाई होती है किसान साथियों 2 से 2.5 फीट तक हो सकती है। इस पेड़ में एक बार में कम से कम 400 से 450 फलियां आप ले सकते हैं। साल में इस वैरायटी से 2 बार आप उत्पादन ले सकते हैं। तीसरी वैरायटी आती है किसान साथी ज्योति। इस किस्म को गुजरात के मोरबी जिले के चूपनी गांव के लिए किसानों को रवि साजती ने विकसित किया है और इसके पेड़ से करीब 700 फलियां आप ले सकते हैं। बाकी इससे साल में भी 2 बार उत्पादन ले सकते हैं। और एक तीसरी चौथी फसल है वैरायटी है किसान साथियों कोयमटूर। इस वैरायटी को आप जैसे ही लगाएंगे करीब साल भर के बाद ही आपको उपज मिल जाएगी, उत्पादन ले सकते हैं। और लेकिन फिर साल में 2 बार इसके उत्पादन ले सकते हैं। इसका जो पेड़ है 5 से 6 फीट तक का हो जाता है। और बात करें उत्पादन की तो एक पेड़ से कम आप 200 से 300 फलियां आप ले सकते हैं। जो इसकी फली का रंग हरा और थोड़ा सा गुदा स्वादिष्ट होता है। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों उत्पादन 1 एकड़ में कितना निकल आता है मिनिमम। किसान साथियों उत्पादन साल में 2 बार आप ले सकते हैं। और साथ ही में जो आप जब बुवाई करेंगे तो प्रति एकड़ जो आपका खर्चा आने वाला है किसान साथियों 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का आपका खर्चा आ जाएगा। और वहीं पर अगर प्रति एकड़ उत्पादन की बात करते हैं तो साथियों एक बार में आप 10 से 15 कुंटल आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो मंडी में जो आपको भाव जब बेचते हैं फलियों को तो आप 30 से लेके 50 रुपये किलो प्रति आपकी बिक जाती है। तो यानी कि किसान साथियों आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। समथिंग साल में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की आप इनकम कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं किसान साथियों जब प्लांट्स की जब आप रोपाई करेंगे तो कितना डिस्टेंस आपको रखना चाहिए। तो पेड़ से पेड़ की दूरी आपको 3 से 4 फीट रखनी है और वहीं पर लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 से 5 फीट रखनी है। क्योंकि आपको आसानी से अगर गैप रहेगा बीच में बेड़ों के तो आसानी से फलियों को तोड़ सकते हैं। अगर आप उसमें किसान साथियों जैसे कि सर्दी के समय थोड़े पीले पत्ते पड़ते हैं तो पेड़ों को हिला दें जिससे कि पीले पत्ते सारे नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद में अपने खेत में थोड़ी सी सफाई कर दें। उसके बाद में आप फिर दोबारा से उसमें कटिंग कर देते हैं पेड़ की तो अच्छा रहता है और आगे चल के सारी बहुत सारी डंठलियाँ और निकल आती हैं। किसान साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।